जी दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हमारे सिंगल डोर फ्रिज जो होता है, जो उसके अंदर क्या क्या चीज मिलके कार्य करता है, क्या क्या पार्ट लगा रहता है। आप लोग के घर में ज्यादातर सिंगल डोर ही फ्रिज यूज किया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि सिंगल डोर फ्रिज क्या क्या मिलके काम करता है और कैसे काम करता है। सिंगल डोर फ्रिज हमारा दो पार्ट से मिलकर काम करता है। पहला हमारा होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट, दूसरा होता है मैकेनिकल पार्ट। ये हमारा एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, कोई भी सामान हो, वो हमारा दो ही पार्ट से मिलकर काम करता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल किसको बोला जाता है? जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जाती है। वो होता है जिसमें हमारे गैस घूमते हैं। इस मैकेनिकल पार्ट को हम लोग MRS नाम से भी जाना जाता है, मतलब मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके अंदर हमारा मिलते हैं ये 5 कंपोनेंट, जो हमारा कंप्रेसर है, कंडेंसर है, फिल्टर है, कैपिलरी ट्यूब है, इवेपोरेटर है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट जो होता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट में कंप्रेसर, OLP, रिले, थर्मोस्टेट, कैपेसिटर, डोर स्विच, डोर बल्ब हमारे सिंगल डोर में लगे रहते हैं। अब इन सब का काम क्या है, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो हम पहले इलेक्ट्रिकल पार्ट को उठाते हैं और इसको बताएंगे कि कंप्रेसर का काम क्या है। तो देखेंगे कंप्रेसर इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है। मतलब इलेक्ट्रिकल, इसमें सप्लाई भी जाता है। मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर गैस भी रहता है, गैस भी घूमता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में कंप्रेसर आता है। अब हम समझेंगे कंप्रेसर का काम क्या है। कंप्रेसर का काम यह है कि हमारे जो भी गैस होता है MRS सिस्टम में, मतलब हमारे जो भी फ्रिज में गैस होता है, उसको गैस को लो प्रेशर लो टेम्परेचर से खींच के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से डिस्चार्ज करने का काम करता है और पूरे MRS में घुमाने का काम करता है। उसी तरह हमारा OLP है। तो जब कंप्रेसर चलती है तो वो हीट होती है, इसी को ओवरलोड और ओवर हीटिंग से बचाने का काम करता है हमारा OLP। अगला है रिले। रिले कंप्रेसर को शॉर्ट या टार्क झटका देके स्टार्ट करने का काम करता है। थर्मोस्टेट क्या करता है? जैसे कि हम लोग के फ्रिज में देखे होंगे कि साइड में घुमाने वाला लगा रहता है, जिससे हम लोग कूलिंग को सेट करते हैं कि क्या बर्फ जमाना है कि बस पानी को ठंडा करना है। ये हमारा थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मोस्टेट का काम यही है कि जितना टेम्परेचर सेट करे रहेंगे, उससे कम होगा तो ये कट कर देता है। अगला है कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे रिले में ही लगा रहता है। कैपेसिटर का काम ये है कि ये कंप्रेसर को धक्का देके स्टार्ट करने का काम करता है, और ये इसमें रनिंग कैपेसिटर ज़्यादा लगता है, और रनिंग कैपेसिटर कंप्रेसर को हमेशा रन कराता है। उसके बाद हमारा होता है डोर स्विच। जब दरवाजा खुलता है तो ये ऑन होता है, जब दरवाजा बंद किया जाता है तो ऑफ होता है, और उसी स्विच के ऑन ऑफ से हमारा बल्ब जलता है और बंद होता है। मतलब दरवाजा खुला रहेगा तो हमारा क्या होगा, बल्ब जलेगा। दरवाजा बंद हो जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब हम आते हैं मैकेनिकल पार्ट में। अभी हम लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में समझे, अब समझेंगे मैकेनिकल पार्ट के बारे में। ये क्या क्या लगे रहते हैं, ये देखिए हमारे AC में भी लगे रहेंगे यही पार्ट, फ्रिज में भी यही पार्ट लगे रहेंगे, वाटर कूलर में भी यही पार्ट लगे, वाटर डिस्पेंसर में लगे रहेंगे। मतलब ये पार्ट जहाँ रहेगा वहाँ ठंडा करने के लिए ये उपलब्ध रहता है। यही पांचों में हमारा गैस घूमता है, और इसी गैस घूमने के कारण हमारा AC फ्रिज ठंडा करता है। जिसमें हमारा पहला है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का यही काम है कि गैस को पूरे MRS सिस्टम में घुमाना। जो हमारा मैकेनिकल पार्ट होता है जिसमें गैस घूमता है, उसमें घुमाने का काम करता है। प्रेशर से डिस्चार्ज करता है, लो प्रेशर से खींचता है। और हमारा ये कंडेंसर है। कंडेंसर का काम ये है कि जब हमारा कंप्रेसर गैस वेपर अवस्था में डिस्चार्ज करता है, उसको ये लिक्विड अवस्था में बदलता है और टेम्परेचर और प्रेशर को भी कम करता है। लिक्विड फिल्टर, जब कंडेंसर से गैस घूमते हुए आता है तो हमारे फिल्टर में आता है। फिल्टर क्या करता है, उस गैस को छानने का काम करता है, जो भी अशुद्धियां रहती है उसको छानने का काम करता है। उसके बाद आता है कैपिलरी। कैपिलरी का व्यास बहुत ही कम होता है। कैपिलरी का व्यास बहुत ही कम होने के कारण यहाँ पे गैस बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ पे अब धीरे धीरे एक्सपेंशन वाल्व आने लगे हैं। एक्सपेंशन वाल्व इसको हटा के लगाया जा रहा है, लेकिन एक्सपेंशन वाल्व लगे या कैपिलरी ट्यूब लगे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि ये गैस को, प्रेशर को बहुत ही कम करता है और ठंडा भी करता है। अगला आता है एवापोरेटर। एवापोरेटर का काम क्या होता है, ये हमारे फ्रिज के अंदर लगा रहता है। जो फ्रीजर होता है जहाँ पे हम लोग बर्फ जमाते हैं वहां पे ये लगा रहता है। इसके अंदर ठंडी गैस जाती है। ठंडी गैस
जो खाने पीने वाला सामान, खाद्य एवं पेय पदार्थ होता है, उसको क्या करती है, यह शोषित करके उसको ठंडा करती है और उसकी टेम्परेचर शोषित करके ये वेपर से, लिक्विड से वेपर में बदल जाती है। मतलब यहाँ पे गैस हमारा फिर वेपर में बदलता है और यही वेपर गैस कंप्रेसर में जाता है। ये हमारी मैकेनिकल पार्ट की जानकारी है। अब इस मैकेनिकल पार्ट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और चेकिंग, वायरिंग धीरे धीरे अब सब पढ़ेंगे।